ग्रैटिट्यूड अगर अपनी ज़िंदगी में करे और किसी को अगर ग्रैटिट्यूड की जर्नी शुरू करनी हो तो वो कैसे करे? तो इंसान इस धरती पे जो आया है वो हर क्षण हर पल में कुछ ना कुछ सीख रहा है। एक बच्चा स्कूल में 12वीं तक जाता है, मोस्टली क्यों जाता है? कुछ सीखने जा रहा है। वो अलग बात है कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो सिखाया जाता है वो बच्चे को जीवन में कितना काम आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, पर सीखने ही जाता है। तो हम कैसे ग्रैटिट्यूड करें और कैसे अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करें वो हम इस मैजिक बुक से सीख सकते हैं। हाँ, मतलब मैजिक बुक इज़ द ईजीएस्ट वे टू लर्न दैट। जैसे बहुत लोग शुक्राना वर्ड यूज़ करते हैं, हाँ जी, पर शुक्राना किस चीज़ का? तो ऑन अ क्वांटम लेवल एवरीथिंग दैट यू सी इज मेड अप ऑफ सम एनर्जी, और एनर्जी दो ही तरह की होती है। तो अगर कोई एक जनरल प्रैक्टिस करनी हो ग्रैटिट्यूड की तो वो हम कैसे करें? सुबह उठते ही जो पहली चीज़ है, अपने बिस्तर पे सोए सोए कोई भी 5 चीज़ें जो आपको लगता है जो आप यूज़ कर रहे हो कि अगर हम समझना चाहें मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड में क्या कनेक्शन है। गांधी जी जब वो अफ्रीका में उनको ट्रेन से बाहर धक्का दिया गया तब वो कुछ भी नहीं थे, है ना। उस टाइम तक उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं गुलाम देश का वासी हूँ या मैं इंडियन हूँ या कुछ हूँ, तो है ना। पर उस दिन उन्होंने उनको एक अंदर से चाहत आई स्वतंत्र भारत की। वेलकम टू अनदर ब्यूटिफुल एपिसोड ऑफ दिल से विद सिमरन। आज के इस एपिसोड में हम एक प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे जो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर ऑनेस्टली उसे फॉलो किया जाए तो हमारी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव बदल सकता है। आज हमारे साथ हैं आशमीन मुंजाल जी, जो हमें बताएंगे ग्रैटिट्यूड का ज़िंदगी में क्या महत्व है, जिसकी हेल्प से हम अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली एंड मैजिकली क्रिएट कर सकते हैं। एज वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, तो आज समझते हैं हम अपनी लाइफ को मैजिकली कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स वेलकम द मोस्ट अवेटेड एंड अ ब्यूटिफुल लेडी ऑन माई पॉडकास्ट दिल से विद सिमरन, आशमीन मुंजाल जी। मैम, आपका दिल से विद सिमरन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। मैम, ग्रैटिट्यूड इंसान की ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है? आप ये पूछिए कि एक इंसान पैदा ही क्यों हुआ है। एज सिंपल एज इंसान को लगता है मैं यहाँ पे कुछ काम करने आया हूँ, कुछ होने आया हूँ, कुछ बनने आया हूँ, कुछ प्राप्त करने आया हूँ। उसको लगता है मेरे को कुछ करना है या मुझे कुछ होना है, जबकि उसको ये बात पता ही नहीं है कि वो उस फ्लो का, उस एक कहते हैं ना, एक लाइफ फ्लो का पार्ट है और सब कुछ अपने आप हो रहा है। तेरे को कुछ करना नहीं है, तुझे बस होना है। होना मतलब बीइंग, जिसको हम अंदर कहते हैं। हर इंसान के पास, एक ह्यूमन के पास एक बीइंग होता है। बीइंग का मतलब होता है हूँ। बी मीन्स BEING, मतलब कि कुछ होना जो आप इस समय हो रहे हो। तो आपको बस होना है, वो अंदर से होना है। बाकी जो बाहर कर रहे हो या जो प्राप्त कर रहे हो वो अकॉर्डिंगली अपने आप सिंक्रोनाइज होता चला जाएगा। तो अब इंसान सोचे कि मुझे क्या होना है, तो आप कुछ भी हो सकते हो जो आप चाहो। क्योंकि आप कभी भी, यू हैव नेवर ह्यूमन बीइंग नहीं हो ना, आप ह्यूमन बीइंग हो हमेशा। तो आप हर क्षण में बन रहे हो कुछ ना कुछ। तो इस समय आप क्या हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो, आप अंदर से क्या हो। अंदर मतलब जो आप सोच रहे हो या फील कर रहे हो, जो अंदर चल रहा है। तो इंसान कुछ भी हो सकता है, चिंतित हो सकता है, डरा हुआ हो सकता है, एंशियस हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्रोधित हो सकता है ना। एट द सेम टाइम शुक्रगुजार हो सकता है, थैंकफुल हो सकता है। तो आपने चूज किया कि आप अंदर से कुछ हो। अब जो आप हो अकॉर्डिंगली बाहर डूइंग डोमेन में, जो आप कर्मों की दुनिया में आप काम कर रहे होगे और वैसे ही आपको फल मिल रहे होंगे। तो एक फ्लो में चलता रहेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रिनिटी का भी एक फ्लो होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे आपने बोला क्रिएटर, है ना। तो शुरुआत ये, आप ये कर ही नहीं सकते कि पहले विष्णु आ जाए फिर महेश आ जाए फिर ब्रह्मा आ जाए। ट्रिनिटी का फ्लो ये है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मतलब पहले क्रिएटर होगा, क्रिएटर बैठेगा आपके अंदर आके, जो अंदर बैठा है। ब्रह्मा मीन्स अंदर है जो, है ना। फिर विष्णु का पार्ट आएगा। विष्णु मीन्स जो आप कर रहे हो, जो आपके साथ जीवन में जो भी आप कर्मों की दुनिया में हो। फिर महेश का पार्ट आएगा। महेश मीन्स कंप्लीटर, कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट, ये इच्छा हमारी पूर्ण हो गई, अब नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल फ्लो। व्हाई ह्यूमंस आर बोर्न, because we can actually understand this whole analogy and be a part of it.
बट अगर आप होना ही नहीं सीखोगे, बीइंग में अंदर क्या चल रहा है वो ही नहीं देखोगे, तो डूइंग और हैविंग में कैसे आ पाओगे? तो आपने पूछा कि इंसान के जीवन में शुक्रगुजार होना या ग्रेटफुल होने का क्या महत्व है। आई थिंक अगर वो इंसान है, वो ह्यूमन बीइंग है, तो बीइंग में सिर्फ ग्रेटफुल होने का ही लॉजिक है या सिग्निफिकेंस है। बाकी तो जो भी हो रहे हो सब आपको दूर ले जा रहा है या आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है, आपको फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा। तो शुक्रगुजार होना, चाहे आप शुक्राना कर रहे हो या आप थैंक यू कर रहे हो, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई जय माता दी, जय, जैसे जय श्री राम, किसी भी जय जयकार कर रहे हो, कोई वाहिगुरु कर रहा है, वाह वाह, है ना, जब हम लोग सिखिज्म में बात करते हैं। कोई सुभान अल्लाह कर रहा है, सुभान अल्लाह मीन्स किसी का अप्रिशिएट करना। जैसे मैं बोलूँ वाह वाह, सुभान अल्लाह क्या कर्ल्स लग रहे हैं आपके आज, सुभान अल्लाह क्या कर्ल्स है, तो मतलब मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, है ना। एंड आप तारीफ या अप्रिशिएट उसी चीज़ की करते हो जिसके लिए आप पॉजिटिव होते हो। हाँ जी। तो पॉजिटिव होना या गुड एनर्जी में रहना, उसके लिए शुक्रगुजार या ग्रैटिट्यूड इज़ द मोस्ट ईजी, फास्ट एंड इफेक्टिव प्रैक्टिस, जो कि हर इंसान को पता होनी चाहिए। तो हम ग्रैटिट्यूड अगर अपनी ज़िंदगी में करें और किसी को अगर ग्रैटिट्यूड की जर्नी शुरू करनी हो तो वो कैसे करें? सुनने में बड़ा आसान सा शब्द लगता है ना, किसी का शुक्राना करना या थैंक यू करना, है ना। मैं आपको बोलूँ शुक्राना, जैसे कई लोग ऐसे बोल देते हैं यार पॉजिटिव सोचा कर या शुक्राना किया कर। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप स्विमिंग किया करो तो आप कर लोगे जाके स्विमिंग? नहीं, वो तो मेरे पे डिपेंड करेगा, सीखना पड़ेगा आपको। हाँ जी, ऑब्वियसली सीखना पड़ेगा, है ना। अगर आपको नहीं आती तो आपको स्विमिंग करने के लिए सीखना पड़ेगा, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ जाना पड़ेगा, कहीं पे सीखना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से इवन सिंपल है कि मैं आपको कहूँगी ये साइकिल खड़ी है चलाओ, हाँ जी। अब अगर आपको नहीं आती तो आपको साइकिल चलानी सीखनी पड़ेगी, है ना। इवन एज सिंपल, आप किचन में खड़े हो और आप कभी किचन में नहीं गए और मैं आपको कहूँ गोल रोटी बनाओ, वो नहीं बनेगी। कैसे बन जाएगी अगर आपने सीखी ही नहीं तो? जी। मतलब एक इंसान रोज रोटियां खाता है, रोज चावल खाता है, अगर उसने कभी चावल उबालने सीखे ही नहीं तो चावल कैसे उबाल सकता है वो? कॉमन सेंस है ना। रोटी बनानी सीखी, आटा गूंदना सीखा ही नहीं तो वो आटा कैसे गूंदेगा और रोटी कैसे बनाएगा? पर अगर उसको जरूरत है कि भाई मुझे बनानी है तो सीखेगा। हाँ जी। जो भी शुरू में कच्ची पक्की बनाएगा, टेढ़ी मेढ़ी बनाएगा, पर एक चलो बनाना सीखेगा, एक दिन गोल बना भी देगा, है ना, एक दिन सीखते सीखते। तो इंसान इस धरती पे जो आया है वो हर क्षण हर पल में कुछ ना कुछ सीख रहा है। और जहां जहां पे उसको लगता है मुझे नहीं आता या मेरे को इस चीज के अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो बंदा सीखता है। एक बच्चा स्कूल में 12वीं तक जाता है मोस्टली, क्यों जाता है? कुछ सीखने जा रहा है। वो अलग बात है कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो सिखाया जाता है वो बच्चे को जीवन में कितना काम आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, पर सीखने ही जाता है। मेरे ख्याल से तो हमारे एजुकेशन में ही आना चाहिए सिस्टम के अंदर कि भाई अगर पैसे कमाने हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको परमात्मा की कृपा चाहिए, हाँ तो सीखो ना परमात्मा से कृपा कैसे मिलती है, पैसे कैसे कमाते हैं, मैं अभी वो रिश्ता कैसे चलाते हैं, ये होना चाहिए पढ़ाई लिखाई में हमारा। हाँ जी। कि अपनी सेहत को कैसे मेंटेन करते हैं, अपने करियर को आगे कैसे लेके जाते हैं। आप ये क्या सिखा रहे हो जो बच्चे के काम भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस वो सिखाओ, बुरी बात नहीं है, दिमाग तेज करने के लिए अच्छा है, बट दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर यूजफुल इन लाइफ। तो जैसे आपने पूछा कि भाई किसी को शुक्राना नहीं आता तो क्या करे? हाँ जी। नहीं आता तो मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि पर सीखना भी क्यों है? ये कोई नैतिक शिक्षा का पार्ट नहीं है जी। ये कोई गुड मतलब अच्छी चीज़ है कर लो, अच्छी बात है, नहीं। हर इंसान अपने आप में सेल्फिश ही है। सेल्फिश मतलब सेल्फ के लिए जी रहा है ना, तो अच्छी बात है, सेल्फ के लिए जीना चाहिए। तो आपको अपने सेल्फ के लेवल पे कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं, हाँ जी, जो आपको सच में ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी आ रहे हैं, है ना, दिल्ली से यहाँ तक आ रहे हैं, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की नीड है। आप मना नहीं कर सकते हो ना इस बात को कि मुझे कार चाहिए कि नहीं चाहिए। कार तो चाहिए या आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, है ना। तो लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। तो नंबर एक, अपनी जो चाहते हैं, जो आपको चाहिए ही चाहिए, उन चाहतों की लिस्ट बनाओ। जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो आपको चाहिए चाहिए। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी ग्रीड, आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द नीड, जो सच में आपकी नीड्स हैं। और कई बार बेसिक चीज़ें तो भाई इंसान को अच्छा जीवन यापन करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो पैसे तो चाहिए ना, फिर तो इसमें झूठ क्या है ना। तो चाहिए, तो जो नीड्स हैं आपकी उसकी लिस्ट बनाओ, और वो लिस्ट को प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी होती है। हर चीज़ जीवन में एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला होता है। जब तक आप वो सीखोगे नहीं, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसी वे में अगर आप जीवन में कोई भी अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हो,
और आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हो, टू लिव अ लाइफ दैट यू रियली वांट टू लिव, तो आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे ये बुक है, ये 33 दिन लगते हैं इसको. 28 चैप्टर्स होते हैं प्लस 0 चैप्टर एंड फाइनल चैप्टर. 28 हर रोज आपको एक ही चैप्टर करना है. एक चैप्टर को पढ़ना है और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आज का चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मनी का चैप्टर है, तो ये आपको बताएगा कि आपको पैसों की दुनिया में किस किस के शुक्राने करने हैं, कैसे कैसे शुक्राने करने हैं, कितनी देर करना है, सुबह उठते क्या करना है, रात को सोते हुए क्या करना है. अगर आप पैसों की दुनिया में अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हो तो आपको सीखना पड़ेगा, है ना. मतलब चैप्टर पढ़ना नहीं है, पढ़ के करना है. करना ज़्यादा ज़रूरी है इस बुक को. इट्स असाइनमेंट बुक. नाउ सेइंग दैट आपको 33 दिन तो मिनिमम लगेंगे इस बुक को कंप्लीट करने में. उसके बाद आपको समझ आ गई तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, दोबारा से करोगे या ग्रुप में करोगे, जो भी करोगे. बट आपको शुक्रगुजार होना या आपको ग्रेटफुल होना किसे कहते हैं, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में भी 33 दिन लगते हैं. अच्छा. परंतु उन 33 दिनों में आप कैसे अपने उस कृपा को, उस ब्लेसिंग को, अपनी नियामतों को सच में जीवन में अनुभव करने लग जाते हो. आपके जो ज़रूरतें हैं, सपने हैं, डिजायर्स हैं, वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं. दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट. ऑलराइट. तो हम कैसे ग्रैटिट्यूड करें और कैसे अपने डिजायर्स को फुलफिल करें, वो हम इस मैजिक बुक से सीख सकते हैं. हाँ, मतलब मैजिक बुक इज द इजीएस्ट वे टू लर्न दैट. क्योंकि शुक्राना, जैसे बहुत लोग शुक्राना वर्ड यूज करते हैं. हाँ जी. पर शुक्राना किस चीज़ का? कोई कहता है मेरे शरीर का, मेरी आंखों का, पैरों का, हाथों का, मैं इस समय आपसे बात कर पा रही हूँ तो मेरी जुबान का, मेरी आवाज़ का शुक्राना. फिर कई बार जिस रिश्तों में है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, उसका आई एम वेरी थैंकफुल, या मेरे घर में इतने पैसे हैं कि मैं खाना खा पाती हूँ, या मेरे घर में कार है जिससे मैं ट्रांसपोर्टेशन अपना ईजी कर पाती हूँ. एवरी मोमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बी थैंकफुल फॉर. इवन आप कुछ खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, अभी मेरी सांसें चल रही हैं इस समय, है ना. हर समय हमारे को कोई ना कोई, कहते हैं, नियामतें या गिफ्ट इस संसार में मिलते ही रहते हैं. क्या हम उनके लिए सच में अवेयर हैं? और उस अवेयरनेस में रहते हो, हम सच में दिल से कृतज्ञ हैं? जितना हम कृतज्ञ होंगे, तो बुक क्या बोलती है, इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट. Okay. And if you're not grateful for something or complaining about something, even what you have will be taken away from you. Okay. तो जो अमीर है, अगर वो ग्रेटफुल है तो अमीर 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 बनता चला जाता है. हाँ. और अगर कोई गरीब या जैसी भी स्टेज पे और वो कंप्लेंट कर रहा है पैसों के बारे में, चिंता कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो गरीब बनता चला जाता है. क्योंकि वो स्टेज से भी नीचे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी नेगेटिव है उस चीज़ के अंदर. तो एनर्जी पे काम करने में टाइम लगता है. Okay. आप क्या हो, आप एक एनर्जी तो हो, और ना क्वांटम लेवल आपको दिख रहा हो. जैसे मेरे हाथ आपको दिख रहे हैं, है ना, आपको ये टेबल दिख रही है, ये माइक दिख रहा है. पर अगर आप मेरे हाथ को किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो, बहुत हाई पावर माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो, तो शुरू में तो हाथ दिख रहा है, फिर आपको कुछ स्किन दिखेगी, फिर आपको कोई टिश्यूज दिखेंगे, फिर आपको कोई मसल्स दिखेंगी, फिर आपको हड्डी दिखेगी. करते 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 जब आप बहुत अंदर जाओगे तो वहां पे सिर्फ मॉलिक्यूल्स हैं. हाँ जी. एटम्स हैं, है ना, अणु जिसको बोलते हैं. और अणु जो होते हैं वो दिखते नहीं है, वो है तो सही पर आप छू नहीं सकते उसको, तो उसको एनर्जी या पावर बोलते हैं. तो ऑन अ क्वांटम लेवल एवरीथिंग दैट यू सी इज मेड अप ऑफ सम एनर्जी. और एनर्जी दो ही तरह की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव. कॉमन एनर्जी दो ही तरह की होती है. आप अगर देखो ना, आपने कभी तारे भी चेक किए होंगे घर में, जो बिजली की तारे होती हैं उसमें भी 2 तारे डलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. इवन आपने बैटरी या सेल चेक किया होगा, कभी सेल डलते हैं टॉर्च के अंदर, उसमें भी प्लस और माइनस ही बना होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव. और दोनों मिलकर ही हमेशा अपने अगर पॉजिटिव होगा तो भी काम नहीं चलेगा, पर नेगेटिव होगा तो भी काम नहीं चलेगा. जब दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं तो ही वो वहां पर कोई ना कोई वर्केबिलिटी देते हैं. कोई काम, मतलब जैसे मिक्सी चला दी, टीवी चला दिया, फ्रिज चला दिया, तो वो वर्केबिलिटी सिर्फ तब आती है जब दोनों तारे वहाँ काम करेंगी. तो एक इंसान के अंदर भी दोनों एनर्जीज होती हैं. अब नॉट डिपेंड, आप चूज करो कि आपको किस तरफ जाना है. ओके. किस तरफ जाने का मतलब पॉजिटिव की तरफ जाना है कि नेगेटिव की तरफ जाना है. हाँ जी. एंड अकॉर्डिंगली चूज इट. और अपनी एनर्जीज को वैसे ही मल्टीप्लाई करते करते आप अपना वांटेड या अनवांटेड अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो. Okay. ये जो मैं बातें कर रही हूँ सब यहीं से बोल रही हूँ, ठीक है, बुक से ही बोल रही हूँ. तो मतलब जो लोग पहली बार अगर देख रहे हो, सुन रहे हो इस बारे में, तो अपने लिए 33 दिन निकालो इस रहस्य को समझने के लिए कि यूनिवर्स काम कैसे करता है. हाउ यू आर ए मैग्नेट. मैग्नेट मतलब चुंबक. हाँ जी. जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, चाहे वो जिस भी तरह के लोग हैं, हाँ जी, हालात हैं, जो भी गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ जो भी आपके जीवन में आ रही है, आप ही उसको अपने तरफ आकर्षित कर रहे हो या अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज यू आर द मैग्नेट.
है ना, मैग्नेट में जैसे आपने कभी मैग्नेट देखा होगा, तो आप समझो आप एक एनर्जी के मैग्नेट हो, और अगर मैंने अपनी एनर्जी को बहुत मैग्नेट को पॉजिटिवली चार्ज किया है, तो मैं क्या अट्रैक्ट करूंगी? पॉजिटिव अट्रैक्ट्स व्हाट? पॉजिटिव। तो मैं अपने मनचाही चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करूंगी। पर अगर मेरा मैग्नेट बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव अट्रैक्ट्स व्हाट? नेगेटिव। तो मैं अपने जीवन में जितने भी बेकार के लोग, जो बुरे बुरे मतलब गलत लोग होते हैं, जो मुझे कष्ट देंगे या परेशानी देंगे, या गलत न्यूज़ हो गई या गलत हालात हो गए, तो जो मेरे लिए अनवांटेड है ना, जो मेरे को चाहिए नहीं है, नेगेटिव है मेरे लिए, मैं उनको अट्रैक्ट करूंगी अपनी लाइफ के अंदर। कई बार इंसान बाहर दुनिया को चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है, पर दुनिया तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना। दुनिया में ये थोड़ी ना कि सारे लोग बुरे हैं, सिंपल है, 50-50 है, रूल यही है, 50-50, मतलब कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, दोनों है ना। पर आपके साथ ही बुरे बुरे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका मैग्नेट पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। आप हर समय चिंता करते हो, आप डरते हो, आप जलन करते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, आप जो भी नेगेटिव ट्रेड्स होते हैं, जो आप, अगर मैं अभी इस समय आपके साथ गुस्सा करूँ आपको, तो आपको कैसा लगेगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? बुरा लगेगा, नेगेटिव लगेगा। नेगेटिव ना, तो गुस्सा इज ए नेगेटिव थिंग। मैंने किया, मुझे भी नेगेटिव है, आपको भी नेगेटिव है। अगर मैं आपको अप्रिशिएट करूँ अभी कि वाओ यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू, इतनी दूर से आप आए, मैं आपको अप्रिशिएट करूँ, तो आपको पॉजिटिव लगेगा, नेगेटिव? अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ वक्त लगाया तो उसको अप्रिशिएट किया गया। हाँ, आप इतनी दूर से स्पेशली आए ऑल द वे, आज बाहर जो भी मौसम है, फिर भी आप इतनी दूर से आए हो, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लगा होगा आपको, है ना। तो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड हैविंग दिस पॉडकास्ट विद मी, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। एंड आप अपने लिए भी, मतलब आपको आज अपने कहीं फंक्शन में भी जाना था शाम में, तो अब भी आपने इस पॉडकास्ट को शेड्यूल किया, एंड यू रियली टुक एन एफर्ट टू बी हियर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ या ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, तो आपको पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव? पॉजिटिव है ना। हाँ जी। तो हम हर समय अपने मैग्नेट को पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज कर ही रहे हैं, कुछ सोच कर, बोल कर, फील कर जी। तो अब वो इंसान किस एनर्जी में है, अकॉर्डिंगली उसका मैग्नेट चार्ज हो रहा है। हर रोज चार्ज कम या ज़्यादा होता रहता है। अकॉर्डिंगली इस चार्जिंग के हिसाब से हम लोगों को ये हालातों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने सपनों को, जो हमारे वांटेड है तो भी, और जो हमारे अनवांटेड, जो हमारे नाइटमेयर्स हैं, उनको भी। तो बाहर कुछ नहीं है, आप ही हो जनरेटर, आप ही हो क्रिएटर, आप ही क्रिएट कर रहे हो सब कुछ बाहर। तो ये आप पे है कि आपने अपनी एनर्जी को कैसे चार्ज करना है। थैंक यू मैम। आपने जैसे अभी अप्रिशिएट किया, कई लोग अपने मन ही मन में बहुत चीज़ें सोचते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कई लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, अप्रिशिएट कर नहीं पाते हैं, अपनी बात रख नहीं पाते हैं, और अंदर ही अंदर सोच सोच के मतलब एक तरह से नेगेटिव माइंडसेट बन चुका होता है। अगर उन्होंने ग्रैटिट्यूड की जर्नी को टेस्ट करना हो, समझना हो, फॉलो करना हो, तो वो किस प्रकार शुरू कर सकते हैं? नहीं, बोलना तो बात का बात है, पहले आप अंदर फील तो करो। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट यू गोइंग आउट देयर एंड स्पीकिंग इट विद पीपल। वो तो आपकी चॉइस है, आपने करनी है कि नहीं करनी। ये बुक जब बात करती है, वो तो आपसे लिखवाएगी। अच्छा। कॉपी पे लिखना है या वहीं पे अपने आप को बोलना है या मिरर में बोलना है, ये कभी भी नहीं बोलेगी किसी इंसान को जाके बोलना है अपने। हाँ, नहीं, तो वो आपकी चॉइस होती है, वो नेक्स्ट स्टेप है। पर आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो, यही आपको कहीं ना कहीं रोशनी देती है, अंदर से हिम्मत देती है, करेज देती है कि अगर आप चाहो तो आप दूसरे इंसान को सच में अप्रिशिएट कर सकते हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल है, आप कहीं गए, होटल में गए और वैले ने दरवाज़ा खोला आपका, है ना, और हम अक्सर, हमें पता है उसने किया, दरवाज़ा खोला या बंद किया है, तब भी हम फ़ोन पे बात, हम ड्रामा करते हैं, लोग जान के अपना वो बिजी दिखा दो फ़ोन में, हाँ हाँ मैं पहुंच गया, अच्छा करके निकल लेते हैं। और हम वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं किसी को थैंक यू बोलने के लिए कि भाई थैंक यू फॉर डूइंग दिस कर्टसी टू मी। या वेटर ने खाना लगाया तो हम उसको थैंक यू, हमें लगता है हमें क्या ज़रूरत है, पैसे दे रहे हैं, काम करा रहे हैं, सर्विस के पैसे भी दे रहे हैं। नो, इट्स नॉट अबाउट आप क्या दे रहे हो नहीं ले रहे हो, बट यू आर मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न अ शुक्राना राइट नाउ। और उस समय अगर आप बोलना चाहते हो, कई लोगों को बोलने में बड़ा ऑड लगता है, तो हम कहते हैं शुरू में मत, कोई बात नहीं, नहीं बोल रहे हो, आप काम करो, धीरे धीरे आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको बाहर थैंक यू। कितने लोग ऐसे थे जो हमारे जर्नी में हमारे साथ जुड़े शुरू में, वो कहते हैं पूरी ज़िंदगी में मेरे को नहीं लगता मैंने कभी किसी को थैंक यू कहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है क्या किस बात का थैंक यू, भाई तू अपना काम कर रहा है, पैसे ले रहा है, थैंक यू किस बात का नॉर्मली। अब इसका अलग आंसर है, क्योंकि आप जब दिखती दुनिया के अंदर कोई, जैसे कि फॉर एग्जांपल है, मैंने कार खरीदी,
है ना। जी। कार खरीद, तो मैंने कार खरीदने के लिए मुझे पैसे देने होंगे, हाँ जी। तो कार भी दिखती दुनिया की चीज है, हाँ पैसे भी दिखती दुनिया की चीज है ना। तो जी। हमने जो आपस में ट्रांजेक्शन करी दोनों दिखती दुनिया की है। जी। पर गलती क्या होती है, इंसान क्यों कार खरीद क्यों रहा है? जरूरत के लिए, अपनी खुशी के लिए। जो जनरली इंसान घर क्यों बना रहा है, शादी क्यों कर रहा है, बच्चे क्यों पैदा कर रहा है? खुशी के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, कंटेंटमेंट के लिए, कुछ शांति के लिए। जनरली आप नोट करेंगे ना, आप भी जैसे पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो? नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, उनसे बातचीत करना क्यों पसंद है। पसंद है? अगर नए आई लोगों से फील मिल, सेटिस्फाइड। हाँ, यू फील आई सेटिस्फाइड फील ना, है ना। सेटिस्फाइड, यस। तो आप जब लोगों से बात कर रहे हो तो बाहर दिखती दुनिया का पार्ट हो गया। हाँ आप बात जी। कर रहे हो, मुझे दिख रहा है, आप बात कर रहे हो, आप जी। बैठे हो, मुझे दिख रहा है ना। हाँ जी। पर शो में अगर आप बात कर रहे हो तो मुझे दिख रहा है, हाँ जी। आप किसी से मिल रहे हो, मुझे दिख रहा है हाँ ना, जी। इंटरेक्शन करो, दिख रहा है। हम्म। पर शो में सेटिस्फेक्शन कैसी दिखती है? No, that cannot be shown. That can be felt. हाँ, I feel it. यू कांट शो इट ना, वो Yes. किसी को शेप नहीं है ना, कोई नहीं है। डेंसिटी नहीं है उसकी, कोई आपको कोई उसका मेजर कैसे कर सकते हो? Right. तो इंसान अक्सर दिखती दुनिया में सब कुछ कर रहा होता है, पर उसको चाहिए क्या होता है? अदृश्य जगत में कुछ चाहिए होता है, हाँ जो जी। इनविजिबल रेल्म में, जो दिख नहीं रहा है ना। तो अब Yes. हम वेटर से खाना खा रहे हैं या हाँ जी। पैसे दे रहे हैं, हम्म। जो भी कर रहे हैं, है ना, तो वो दिखती दुनिया का पार्ट है। हम्म। पर हम खाना क्यों खा रहे हैं? ताकि मजा आए, हमें खुशी मिले, है ना, कोई एक्सपीरियंस है, अनुभव होते हैं। Right. अनुभव हमेशा आपके अदृश्य जगत में होते हैं, इनविजिबल रेल्म में। पर इंसान अपने इनविजिबल रेल्म को वहां अटैच करना ही भूल जाता है कि भैया जो तुम्हें चाहिए वो भी तो बीच में कनेक्ट करोगे ना। हाँ तो जी। यानी कि अगर मेरे को किसी ने सर्व किया हम्म। और मैंने उसके बारे में सोचा कि हाँ भाई इसने मुझे सर्व किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि उसने मेरे को खाना बड़ा अच्छा सर्व किया, हाँ। तो ये सोच कौन रहा है? कुछ तो कोई तो सोच रहा है मेरे अंदर। Right. कि आपको मेरी सोच दिख रही है इस समय? नहीं। मैं अक्सर मैं फील कर रही हूँ कि वाह आज तो बड़ी अच्छी सर्विस मिली, बढ़िया अच्छी फीलिंग, मजा आ गया। तो मेरी जो फीलिंग है आपको दिख रही है इस समय? नहीं। तो जो हमारी सोचना या फील करना होता है दिख नहीं रहा होता। नहीं। हम अक्सर सिर्फ बाहरी दुनिया में जो कर रहे हैं उसी को मेन मान लेते हैं, अपनी सोच को और फीलिंग को। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसको कई बार हम ध्यान में ही नहीं रखते हैं। वो काम तो कर रहा है अंदर से, पर हमने कॉन्शियसली उसको काम लेना नहीं सीखा। नाउ सेइंग दैट सेटिस्फेक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, Positive. तो ये आपके अदृश्य जगत में आपकी पॉजिटिव चाहत ठीक है। है ना। दो रेल्म्स होते हैं, रेल्म्स एक तो बाहर रेल्म है हाँ जी। जो दिख रहा है, हम्म। इसको मटेरियलिस्टिक कहते हैं, फिजिकल हाँ जी। रेल्म बोलते हैं, ठीक है। Okay. एक अंदर चल रहा होता है जो काम तो कर रहा है पर दिख नहीं रहा। आपको अपना दिल दिख रहा है नहीं पर है, है। वो बीच का पार्ट हुआ। ठीक है। अगर आपकी ऑपरेट वगैरह करेंगे तो मतलब है तो सही पर भी दिख नहीं रहा, हाँ जी। है ना, तो वो थोड़ा अंदर का पार्ट हो गया। Right. पर आत्मा तो दिल खोल भी दोगे तब भी नहीं दिखेगी, है ना। True. पर आत्मा काम तो कर रही है। बिल्कुल। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे हाथ पैर आपको दिख रहे हैं, हम्म। तो यानी मैं बॉडी भी काम कर रहा है, माइंड भी काम कर रहा है, ये दोनों काम कर रहे हैं। परंतु यही अगर मेरी सोल अभी मुझे छोड़ के चली जाए तो कुछ नहीं होगा। तो फिर माइंड और बॉडी कैसे काम करेंगे? कर ही नहीं सकते। तो यानी इस समय सोल भी काम कर रही है। हाँ जी। पर सोल काम कर रही है कि आपको दिख रहा है? नहीं। नहीं ना, पर वो काम तो कर रही है। Right. तो यानी एक चीज है जो दिख नहीं रही है पर है, इनविजिबल है पर है ना। हाँ जी। इसका ये मतलब आया। हाँ जी। तो जो भी चीजें आपको लाइफ में इनविजिबली चाहिए होती हैं, खुशी चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, कंटेंटमेंट चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो चाहिए तो है पर दिख नहीं रहे हैं, है ना, टेंजिबल रूप में नहीं है, तो वो सबके सब अंदर के अवार्ड्स या रिवॉर्ड्स होते हैं जो आपको एक्सपीरियंशियली अंदर मिलते हैं। हम्म। पर हम ढूंढ कर रहे होते हैं बाहर की। मैं किसी इंसान से, आप अगर पॉडकास्ट कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल हाँ जी। शुरू में तो चलो आप में बड़ा जोश है, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया चल रहा है आपका, है ना। कभी कोई पॉडकास्ट पे कुछ एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कुछ हो जाएंगे, तो आपको फिर एक दिन संतुष्टता मिलनी बंद हो जाती है। पता नहीं मैं कर तो रही हूँ, मजा नहीं आ रहा, पता नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, मजा नहीं आ रहा है ना। आपको ऐसा एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाएगा थोड़ा टाइम बाद। क्यों? क्योंकि आपने अंदर सोच में और विचार में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ले आए हो आप। और जैसे आप नेगेटिविटी लाओगे तो आप बाहर जो मर्जी कर रहे होगे, आपको रिजल्ट जो अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में नेगेटिव ही होंगे। ओके। तो इसीलिए शुरू से ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि अंदर सोच और विचार में पहले दिन से कैसे आप ग्रैटिट्यूड ला सकते हो। हाँ जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई हैव द ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन अ पॉडकास्ट, आई एम वेरी ग्रेटफुल। जो भी आप होगे, ये गेस्ट आए मेरी पॉडकास्ट के ऊपर, द मोर यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, फीलिंग पॉजिटिव, द मोर यू विल बी हैविंग रिवॉर्ड ओनली इन द आउटर वर्ल्ड बट इनर वर्ल्ड एज वेल। तो एक होती है बाहर की कमाइयाँ, जैसे कि आपने जो बाहर पैसा कमाया, घर कमाया, जो भी कमाया, जो दिख रहा है वो बाहर की कमाइयाँ कहते हैं। एक होता है सच्ची कमाई जो हमारे अंदर होती है,
जो हम अंदर के बीइंग के अंदर कमाते हैं, जैसे कि सेटिस्फेक्शन, खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, ये सब अंदर की कमाइयाँ होती है। तो इंसान को पता ही नहीं है कि वो गड़बड़ कहाँ कर रहा है। बाहरी दिखती दुनिया में वो अंदरूनी कमाइयों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पर उसके लिए तो आपको अंदर काम करना होगा ना, बीइंग के अंदर। तो कैसे काम किया जा सकता है? ग्रेटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, सोचना, बोलना, लिखना, इससे आपके धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती है। जो भी कर रहे हो आप, जो भी बाहर कर रहे हो, आप किसी एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हो, आप किसी डॉक्टर के साथ काम कर रहे हो। अक्सर हम जाते हैं डॉक्टरों के पास अपना इलाज कराने, तो हम क्यों जाते हैं? कि हमारा बॉडी ठीक हो जाए। बॉडी ठीक हो जाए तो क्या मिलेगी? शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। अब आराम दिखाओ मुझे कैसा होता है, सुकून दिखाओ कैसा होता है, वो तो इनविजिबल है। तो अब इनविजिबल आपको जो मिल रही ट्रीटमेंट मिल रही है वो विजिबल है, वो जो सामने से आपको कोई इंजेक्शन लगा रहा है, दवाई लगा रहा है, जो भी है। पर ये इसी को हम प्लेसिबो इफेक्ट में कई बार समझाने की कोशिश करते हैं। देयर इज एनालिसिस कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट एनीवेज। तो उसके अंदर ये हम बताने की कोशिश करते हैं कि भाई बाहर वाला जरूरी है, पर आप अंदर से क्या सोच रहे हो। अगर आप बार बार अंदर से ये सोच रहे हो डॉक्टर तो बड़ा बेकार है, बड़ा महंगा है, अरे ये तो बड़े चोर होते हैं, अरे तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, आप नेगेटिव सोच रहे हो ना, हाँ, तो आप कभी भी अंदर से कंटेंटमेंट, सुकून नहीं पा पाओगे। शरीर ठीक भी हो जाएगा तब भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। चाहे उसने बेस्ट ट्रीटमेंट भी किया होगा तब भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अंदर से आप नेगेटिव हो। तो अंदर से क्या करना है, इसको शिफ्ट करो। अंदर से जो सोच रहे हो, फील करो, यहाँ पे ग्रेटिट्यूड लेके आओ कि वाओ, आई एम वेरी ग्रेटफुल, ये डॉक्टर बहुत अच्छे ट्रीटमेंट करते हैं, वेरी ग्रेटफुल, ये नर्सेस कितना ध्यान रखते हैं, वेरी ग्रेटफुल, हमारे शहर में इतना अच्छा हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारा इलाज हो जाता है। ये सब बातें बुक सिखाएगी आपको कैसे करना है, क्योंकि सीखने से ही आएगा आपको। तो अब आप बाहर से भी जो कर रहे हो पॉजिटिव है, और अंदर से भी जो कर रहे हो पॉजिटिव है, तो आपको रिजल्ट जो फाइनली मिलेगा बाहरी सेहत में भी और अंदरूनी सुकून में भी, दोनों ही आपके वांटेड वाले होंगे। So this is how you can create a life that you really want to live in both the realms. All right. अभी मैंने आपकी बात सुनी तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम दो एनर्जीज एक दूसरे से बात कर रहे हैं। I just felt it so strongly कि मतलब मुझे लगा ही नहीं कि मेरा शरीर है। I was just feeling so light. Thank you for being in so much for this. I am just experiencing a very different energy right now. कई लोग कहते हैं कि यूनिवर्स से अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मैनिफेस्ट करो, और वो मैनिफेस्ट भी करते हैं और उनको शायद वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो मैनिफेस्टेशन इन लिटरल सेंस एग्जैक्टली है क्या, शायद लोगों को नहीं समझ में आता, या अगर हम समझना चाहें मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड में क्या कनेक्शन है, वो अगर आप समझा सकें हमारे ऑडियंस को। इसी पॉडकास्ट के अंदर समझाना पड़ेगा। मतलब ये तो वो हो जाता है कि पूरे सागर को समेट लो भैया एक बूंद के अंदर। मतलब कैसे समझ पाएगा ना कोई भी, अगर आपको सच में, अगर सच में आपकी शिद्दत है समझने की। हाँ जी। जैसे आपने बोला मैनिफेस्टेशन, तो मैनिफेस्टेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस। मैनिफेस्टेशन जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस है ना, मैंने सांस ली, अंदर गई, वो डायफ्राम को अंदर छुई या मेरे लंग्स में गई, मेरे हार्ट में गई, फिर वहां से कुछ हुआ, प्योरीफाई हुई, फिर बाहर आई, वापस आई। तो रेस्पिरेशन बोलने में एक पूरी प्रोसेस ने काम किया है ना, जो अंदर जाके बाहर आई जी। उसी तरह से डाइजेशन अगर मैं बोलूँगी, डाइजेशन एक पूरी प्रोसेस का नाम है। मैंने खाना खाया, इंटेस्टाइन में गया, सलाइवा से मिला, हार्मोन्स आए, फिर यहाँ गया वहाँ गया, स्टमक में कर आके डाइजेस्ट हो गया। ये तो नहीं ना मुंह में डाला और डाइजेशन हो गई, तो डाइजेशन इज ए प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस। जब हम कोई प्रोसेस का नाम ले रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन इज ए प्रोसेस का नाम है, एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है? मतलब कि आपने कोई चीज डिजायर करी, पर वो डिजायर कोई आती जाती एरी गैरी डिजायर नहीं है, वो आपके शिद्दत वाली डिजायर है। शिद्दत मतलब चाहिए ही चाहिए, मतलब जो आपका संकल्प बन गया। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे गांधी जी है। हाँ जी। वो गांधी जी जब वो अफ्रीका में उनको ट्रेन से बाहर धक्का दिया गया, तब वो कुछ भी नहीं थे, है ना। तब लोग उस टाइम तक उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं गुलाम देश का वासी हूँ या मैं इंडियन हूँ या कुछ हूँ, तो है ना। पर उस दिन उनको एक अंदर से चाहत आई स्वतंत्र भारत की, कि मेरे को अपने देश को, मतलब आई वांट टू बी अ सिटीजन ऑफ अ इंडिपेंडेंट कंट्री। तो अब वो सिर्फ चाहत नहीं थी, आती जाती चाहत नहीं थी, वो उनका संकल्प बन गया था कि अब तो भैया, अब तो मुझे स्वतंत्रता, मतलब फ्रीडम चाहिए ही चाहिए अपने कंट्री के लिए। तो वो जो संकल्प है जिसमें आपकी शिद्दत है कि भैया अब तो चाहिए ही चाहिए, वो वाली बात है।
अगर वो संकल्प है तो संकल्प से सिद्धि तक का सफर जिसको हम कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं कि आपकी कोई चाहत जो कि संकल्प की तरह मजबूत हो गई और आपने उसको सिद्ध कर दिया। सिद्ध मतलब उसको चरितार्थ कर दिया, प्रकट कर दिया। तो संकल्प से सिद्धि, इस प्रोसेस को इंग्लिश में बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। बाकी जो भी बातें आप कर रहे हो, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ उन लोगों से, प्लीज पढ़े लिखे लोगों पढ़ लिख लो। सिंपल कॉमन सेंस होती है, पढ़ लिख लो ना। मतलब क्यों वर्ड्स का मतलब बेड़ा पारी का, मतलब मैं वर्ड नहीं पढ़ी हूँ पर क्या हालत बना रखी है, वो भी इतने पावरफुल वर्ड्स की। मतलब सोते सोते बैठे आराम से कुर्सी पे, मैंने मैनिफेस्ट कर दिया नौकरी मिल जाएगी। हाँ जी, ये क्या बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रखी है। एब्सोल्युटली, बिकॉज मैनिफेस्टेशन एक बहुत फैंसी वर्ड बन चुका है। कोई भी बात होती है आप मैनिफेस्ट कर लो, ठीक है हमने मैनिफेस्ट कर लिया अब हो जाएगा, बट देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस जैसे आपने एक्सप्लेन किया। मैनिफेस्टेशन इज लाइक फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन जाते हो, कभी आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया होगा जैसे अमेजोन पे प्लेस करते हैं ना, तो आप अब अमेजोन आपको दिख तो नहीं रहा ना, पर अमेजोन मान लो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स आपको दिख नहीं रहा, पर आपको पता है अमेजोन में आपने फॉर एग्जाम्पल आपको शर्ट ऑर्डर करनी है तो आप जाओगे, हाँ भाई इतने सारे कॉलम्स में से एक कॉलम में जाओगे कि विमेन शर्ट, फिर आप देखोगे कि कॉटन लेनी है कि नायलॉन लेनी है कि फैब्रिक क्या लेना है, कलर कौन सा लेना है, आपने सब कुछ चूज कर लिया। फिर एंड में आपसे बॉक्सेस फिल कराएगा कि कौन सा फैब्रिक, कौन सा कलर, कौन सा साइज। एक भी अगर आपने बॉक्स फिल नहीं किया तो आपको ऑर्डर प्लेस नहीं होता वहाँ पे, है ना, वो नहीं करेगा। तो करने कराने के बाद एंड में पूछेगा शुड इट ऐड इट टू योर कार्ट, ऐसे अगर पूछता है ना। तो वैसे ही यूनिवर्स काम करता है मैनिफेस्टेशन की दुनिया में। अगर आप सच में कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो यूनिवर्स के अंदर, जैसे आपने बोला मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होगे तो उसके अंदर मिनिमम 7 स्टेप्स होते हैं। जैसे कि आप अमेजोन पे गए, साइट खोली, आप वुमन सेक्टर में गए या कपड़ों के सेक्टर में गए, फिर आपने ब्लैक एंड वाइट शर्टों वाली उसमें ऑप्शन डाली, फिर उसने आपको फैब्रिक्स दिखाए, कॉटन भी, नायलॉन भी, आपने कब नायलॉन चाहिए, फिर आपने उसने आपसे पूछा साइज क्या चाहिए, XXX, आपने सात उसके अंदर एक शर्ट का ऑर्डर प्लेस करने में आपने 7 बॉक्सेस फिल करे होंगे। राइट। और ये लोग करते क्या है फिर, इन्होंने कौन से बॉक्सेस फिल करे हैं, मैं बताओ ना कौन से बॉक्सेस फिल करे हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आप समझो, ये जो मैं बातें बोल रही हूँ यहाँ से ही बोल रही हूँ, ओके। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने मैनिफेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल एक आईफोन, फॉर एग्जांपल आईफोन मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, प्रोसेस में आएगा मैनिफेस्टेशन ऑफ एन आईफोन। अब आईफोन की सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब आप इसको फॉलो करते हो कि व्हाट डू यू वांट, तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट डू यू वांट। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या, एग्जैक्टली मतलब अगर आईफोन भी आप बोल रहे हो तो आईफोन कौन सा मॉडल, मतलब 14, 15, 16 प्रो जो भी नाम होते हैं उनके, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या चाहिए, कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, है ना, कौन जो भी उसके फीचर्स होते हैं, हाँ मुझे कंफर्म्ड है। तो आपने पूरा चेक करके अपनी चाहत को सटीक, स्पष्ट, प्रिसाइजली बना दिया, ये चाहिए। हाँ जी। तो जितना आपका प्रिसाइज होगा उतना वो जल्दी मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि आपको सटीकता से पता है ना आपको क्या चाहिए। राइट। अगर आप, और वो टेंजिबल होना चाहिए, टेंजिबल मतलब कि आप बाहरी दुनिया में कोई चीज मांग रहे हो तो उसका कोई मेजरेबल फैक्टर भी तो होना चाहिए ना, जो दिखता फैक्टर हो। अब इंसान कोई बोले कि भाई मेरे को अपने पति के साथ खुशी चाहिए, तो खुशी, एक्सक्यूज मी, खुशी कैसे दिखती है, क्यों यूनिवर्स को कंफ्यूज कर रहे हो। तुम्हें बाहरी दुनिया में कुछ चाहिए ना, तो अगर आप हस्बैंड के साथ क्या क्या कर रहे होगे या मिल रहे होगे कि तुम्हें खुशी मिले। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि वो मुझे हर हफ्ते मूवी दिखाने लेके जा रहा है, या मेरे को शॉपिंग करा रहा है हर हफ्ते, या मेरे को फॉरेन ट्रिप पे लेके जा रहा है। मे बी यू गोइंग ऑन अ हॉलीडे विद योर हस्बैंड गिव्स यू खुशी। तो बाहरी दुनिया में जब आप कुछ मांग रहे हो तो बाहरी दुनिया के पहले पैरामीटर्स को फॉलो करो ना, जो टेंजिबल। ये बहुत डेप्थ में चला जाता है जब हम मैनिफेस्टेशन सिखाना शुरू करते हैं तो और लोगों को पता भी नहीं होती ये वाली बातें, और वो बेकार की गप्पे मार रहे हैं बैठे बैठे कुछ भी। एनीवेज, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्टली व्हाट डू यू वांट, सेकंड स्टेप इज व्हाई डू यू वांट इट, क्यों चाहिए आपको। अगर आपको आईफोन चाहिए तो क्यों चाहिए, गिव मी 10 रीजंस। ये 10 रीजंस मिनिमम लिखवाते हैं लोगों से हम। अच्छा, कि लिखो क्यों चाहिए आईफोन। ओके, मतलब आपको पता ही नहीं आपको क्यों चाहिए, तो यूनिवर्स वेला बैठा है आपके लिए। अगर सपोज आप हो, फॉर एग्जांपल आप अपनी मम्मी को बोलते हो कि मम्मी मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मम्मी अगला सवाल क्या पूछेगी, क्यों चाहिए। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस है ना ये, बिल्कुल। अब आप यूनिवर्स से मांग रहे हो कि मेरे को नौकरी चाहिए, या मेरे को छोकरी चाहिए, या मेरे को फोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए आपको, तो यूनिवर्स भी तो परमपिता है, वो नहीं पूछेगा क्यों चाहिए। बिल्कुल। तो हर जो आप इच्छा कर रहे हो उसमें वो पूछेगा व्हाई जी, दो वो पता ही नहीं होती बात कि भाई आप जब तक व्हाई क्लियर नहीं करोगे, अपना व्हाई को स्ट्रांगली क्लियर नहीं करोगे, वहां से ऑर्डर रिलीज नहीं होने वाला। राइट।
तो आपको अगर पापा से पैसे चाहिए हैं तो बताना पड़ेगा ना क्यों चाहिए, उनको पूरा रीज़न बताना पड़ेगा 1 लाख रुपए क्यों चाहिए, क्या करना है, किस लिए चाहिए, वगैरह वगैरह। तो आपको पूरी लिस्ट बनानी होती है, 10 आइटम, हम 10 मिनिमम हमें पॉइंटर्स चाहिए होते हैं। अगर आप 10 पॉइंटर नहीं लिख पा रहे हो तो आपको चाहिए ही नहीं वो चीज़, आप बस अभी टाइम पास कर रहे हो अपना, उसके पास है तो मुझे भी चाहिए। कई लोग लालच में नहीं करते हैं कि भाई उसके पास है मुझे भी चाहिए, हाँ, ऐसे वाली बात जो हो जाती है, गुमराह करने वाली बात हो गई कि मुझे नहीं पता कौन हो, पर ये अपना टाइम भी वेस्ट करो, यूनिवर्स का भी टाइम वेस्ट करोगे आप। राइट। पर जिन लोगों को सच में चाहिए, फॉर एग्जांपल आईफोन चाहिए, तो लिखेगा बंदा कि भैया इसलिए चाहिए, इसका कलर बहुत सुंदर है, इसके अंदर जो कैमरा है उसके पिक्सल बड़े हाई हैं, बहुत अच्छी फोटो खींचती है, इसके अंदर जो व्हाट्सएप की क्वालिटी है वो बहुत हाई फास्ट है, उसके अंदर मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, जो भी वगैरह वगैरह, जो भी वो बताएगा कि इसके अंदर ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है। तो करते कराते अगर 10 उसके रीजनेबल पॉइंटर्स बन गए, और जैसे पापा को आपने बताया कि भाई मुझे 1 लाख रुपए क्यों चाहिए, और पापा मानते हैं कि हाँ रीजनेबल, मतलब जस्टिफाइड है, इसको चाहिए फॉर एग्जांपल। तो अगर यूनिवर्स को दिख रहा है कि आपने 10 पॉइंटर्स दे दिए जस्टिफाइडेबल, तो वो ओके हो जाएगा, चलो ठीक है ओके, इसको चाहिए तो है, वो देगा नहीं देगा नेक्स्ट स्टेप है, बट उसके दिमाग में सेटल हो जाएगा तो सच में चाहिए इसको। तो नंबर 1 क्या चाहिए, फिर क्यों चाहिए। नंबर 3 चीज़ आ जाती है, जैसे ही इंसान सोचता है ना कि भाई मुझे क्या चाहिए क्यों चाहिए, उसको सिंपल सा क्वेश्चन आता है पर ये मिलेगा कैसे, मतलब इंसान अपना दिमाग चलाना शुरू कर देता है कि हाउ। और यूनिवर्स की दुनिया में ये होता है कि भाई अगर तेरे को पता था कि मिलेगा कैसे तो जा खुद ही ले ले, फिर तो मेरे पास क्यों है। राइट। कॉमन सेंस है ना भाई, इफ़ यू न्यू, जैसे आप सोचो आपको आईफोन चाहिए, यार पैसे मम्मी दे देना मिल जाएगा, मेरे ऑफिस वाले मेरे को स्पॉन्सर कर दे तो मिल जाएगा, मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ वैसा कर देता हूँ। मोस्टली लोग मैनिफेस्टेशन को यहाँ यूज़ करते हैं, हाउ के अंदर, वो यूनिवर्स पे बिलीव करके या सरेंडर करके नहीं काम कर रहे होते हैं। अच्छा। वो हाउ में जाके कि मैं ये मैनिफेस्ट कर देता हूँ, मेरे घर में पैसे आ जाएंगे अगर मैं ये कोई ये नौकरी मिल जाए। वो ये थोड़ा सोच रहे हैं कि पैसे वो परवर या वो जो भी परमात्मा वो दे रहा है मुझको, वो तो लगता है मैं नौकरी करूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। मतलब ये इतना टेक्निकल चीज है ना, जिसकी वजह से पूरे सब लोग अटके पड़े हैं। टेक्निकल है थोड़ा सा कि भाई आप यूनिवर्स के साथ बात कर रहे हो जो परम पिता है, हाँ, या जो भी है। नेवर हाउ, जस्ट अलाउ, उसको अलाउ करो। ये सिंपल तो हम बोलते हैं, नेवर हाउ जस्ट अलाउ। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो उस पर विश्वास करो, उस पर बिलीव करो, उस पर फेथ करो कि वो कर रहा है तुम्हारे लिए काम। भाई आप पापा से अगर 1 लाख रुपए मांगते हो और आपको लगता है पापा देंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपको फेथ होता है ना पापा देंगे, है ना। आप ये सोचो कहाँ से देंगे, कब देंगे। अब आपका अगर पूरे आप स्कूल में पढ़ के आए हो, फीसें दी हैं, आपने कभी सोचा पापा फीसें कैसे देंगे, मम्मी फीसें कैसे देंगे, आपको पता था वो देंगे, है ना। यू हैड अ बिलीफ, यू हैड अ फेथ। तो इंसान का वो फेथ भी मैटर करता है यूनिवर्स के ऊपर, तो वो मैटर करता है। नाउ दीज 3 स्टेप्स आर क्लियर, देन उस सपने को कैसे अपने ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज में रोज लिखना है, रोज बोलना है, रोज सुनना है, रोज देखना है, रोज कल्पना करनी है, विजुलाइज करना है। ये 5 स्टेप्स फॉर्मूला होता है जो सिखाना पड़ता है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। इसका 13 चैप्टर है, इस बारे में बातें करेगा कि आपने कैसे इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप अपने सेंसेस को फीड नहीं करोगे तो आपका पुराना जो ओल्ड बिलीफ है या नेगेटिव बिलीफ्स हैं वो कभी आपको अलाउ नहीं करेगा वो चीज़ को अट्रैक्ट करने, तो उसको रिफॉर्म करना होता है। तो ये साइंस है पूरी की पूरी। नाउ सेइंग दैट वंस यू डू दिस, इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने बॉक्सेस टिक कर दिए, जो हम अमेजोन वाले बॉक्सेस की बातें कर रहे थे, आपने सारे बॉक्सेस रोज टिक कर दिए, 40 दिन तक करना होता है। पर अगर आपने अमेजोन पे ऑर्डर दे दिया, उसने ऑर्डर ले लिया, तो अब वो आपको रिलीज कर देगा, कुछ लेगा नहीं आपसे। क्या लेता पैसे है? लेगा ना पैसे। तो अमेजोन पैसे लेगा तभी ऑर्डर रिलीज करेगा। हाँ जी। वैसे यूनिवर्स आपसे कुछ लेगा। हाँ। क्या लेगा? ग्रैटिट्यूड। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस को, डिजायर्स को रिलीज होने के लिए जो यूनिवर्स की करेंसी है, भाई सिंपल है, यूनिवर्स बिल्कुल क्लियर है, लेट्स डू बिजनेस टुगेदर, लेट्स डू बिजनेस। तुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये कहते हैं कि दुनिया गिव एंड टेक की है, यहाँ लेन देन है, हर चीज में लेन देन है, गिव एंड टेक है। तू मुझे गिव कर, पहले क्या गिव, तू मुझे पहले अपने शुक्राने दे, मैं तेरे को ये दूंगा। तभी तो आप देखो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, एक जमाने में लोग पूरी पूरी रात बैठ के जय माता दी जगराते करते थे, कीर्तन करते थे, चौंकियां करते थे, पूरे के पूरे इतने बड़े बड़े जुलूस मिलकर किसी साईं बाबा के गुण गा रहे हैं, या है ना, यू नो दैट, मतलब लोग कैसे भीड़ की भीड़ मिलकर किसी के गुणगान कर रहे हैं या ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो सब लोग? पागल है जो रात रात बस बैठ के उस माता रानी की गुणगान कर रहे हो, पागल है सारे के सारे? पागल नहीं है वो, अक्लमंद है, तभी उनकी मन्नतें पूरी हो जा रही हैं, क्योंकि वो सब बैठ के जय माता दी कर रहे हैं, इसलिए उनकी मन्नत पूरी भी हो रही है।
क्योंकि देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं ना, जैसे एक होता है इंडिविजुअल सिंगल ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, एक होता है मास ग्रैटिट्यूड। तो लोगों को पता है, वाली ये बुक बताएगी आपको कि मैं आप अकेले कर सकते हो, अच्छी बात है, पर अगर मासेज में करोगे जल्दी रिजल्ट आएगा। तभी लोग मंदिरों में सुबह शाम आरती में इकट्ठे होना, एक प्रोसेस होती थी ना, जैसे लोग ये नमाज करते हैं। कभी भी कोई, आप देखो कोई भी मुस्लिम अकेले नमाज नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा हम ग्रुप में करें, 3-4 या ज़्यादा ग्रुप में करें। क्योंकि जब अगर आप गुरुद्वारों में भी जाते हो तो वहाँ पे जब अरदास होती है तो कहा जाता है कि सब इकट्ठे हो जाओ अरदास के टाइम पे। गधे होते हैं वो लोग, अरदास शुरू हो रही है और गुरुद्वारे से बाहर निकल जाते हैं, ओह अरदास हो रही, चल जल्दी। पागल आदमी, तो गुरुद्वारे आया क्यों था फिर? तू तो अपनी मन्नत पूरी कराने आया था ना, तो मन्नत अरदास में तो पूरी होगी। अरदास में जब वो पहले शुक्राने करते हैं, पहले हर आरती में पहले क्या बोलते हैं, जैसे जय जगदीश हरे या ओम जय जगदीश हरे या ओम जय लक्ष्मी माता फॉर एग्जाम्पल, तो पहले वो शुक्राने करेंगे। प्रोसेस यही होती है। जैसे हम अरदास में क्या करते हैं कि पहले वो कहते हैं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लय ध्याय, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास लय साय। तो पहले सबसे पहले तो भगवती का शुक्रिया, भगवती मीन्स द माया जो धरती है, तो भगवती को शुक्रिया करते हैं, फिर अपने गुरुओं का शुक्राना करते हैं, फिर पंच प्यारों का करते हैं, फिर 40 सबका करते करते साहबजादों का करते करते पहले सबके शुक्राने कर लिए टोटल। फिर एंड में कहते हैं अरदास है जी। अरदास मतलब जब तक तुम शुक्राने नहीं करोगे, तुम कैसे, तुम्हारी औकात ही क्या है कुछ मांगने की? जो तुम्हें आज तक मिला तुम उसके लिए तो शुक्रगुजार हो नहीं, और तुम सीधा मुंह उठा के पहुंच जाते हो गुरुद्वारों मंदिरों के अंदर, माता रानी मेरी झोली भर दे, मेरे को ये दे दे। पिछले का तो कोई थैंक यू कर नहीं रहे हो, जाके अपने रोते हुए मुंह दिखाने से नहीं मिलती चीजें। तभी ये लोग रोते रह जाते हैं पूरी जिंदगी, एक मिल भी फिर रोना शुरू। क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि आपके पास जो ऑलरेडी दिया गया है उसके लिए तो थैंकफुल आपको ही होना पड़ेगा ना। एंड द मोर यू आर थैंकफुल, मैं कहती हूँ कि मंदिर गुरुद्वारे जाते हो तो शुक्राने करने जाया करो, वहां पे बैठो। हम तो अपनी कॉपियां भी लेके जाते हैं कई बार। अच्छा? पूरे मतलब ट्रेन किया हो, मैंने लाखों लोगों को ट्रेन कर दिया। सब लोग, मैंने कहा वहां जाना है चुपचाप, वहां पे जाके कुछ काम नहीं करना। वहां जाके अगर तुम माता रानी के आगे बैठे हो, राम जी के आगे बैठे हो, किसी के आगे बैठे हो, उनके सामने अपने पॉइंटर, अपने नोट्स बना के लेके जाओ। नोट्स मतलब जैसे नोट्स में लिखा होगा सेहत का नोट है, तो वाह थैंक यू राम जी मेरे को इतनी अच्छी आंखें देने के लिए जिससे मैं आज आपकी मूर्ति देख पा रही हूँ। थैंक यू राम जी मेरे को इतने अच्छे कान देने के लिए कि मैं आपके इतने प्यारे प्यारे भजन सुन पा रही हूँ। थैंक यू राम जी मेरे को इतने अच्छे हाथ देने के लिए मैं आपके लिए तालियां मार पा रही हूँ। तो आप क्यों जा रहे हो मंदिर? उस ईष्ट के थैंक यू करने तो जा रहे हो। हाँ जी। और क्यों जा रहे हो? मैं वहां पे कोई प्रसाद या भंडारा खाने थोड़ा ना जा रहे हो। अकल तो रखो थोड़ा सा, वो भी चलो शुक्राना अगर मिल रहा है तो इंसान को मंदिर मस्जिद में जाके, गुरुद्वारों में जाके क्या करना था कि भाई हम चाहे अकेले में हो, जैसे गुरुद्वारे में जाओगे तो वहां पे अरदास हो रही है, अरदास के वक्त जरूर इकट्ठा होना चाहिए, नमाज के वक्त जरूर इकट्ठा होना चाहिए, आरती के वक्त जरूर इकट्ठा होना चाहिए। मास चर्चेस के अंदर हर संडे को मास प्रेयर्स होती हैं। हर मास प्रेयर में आप कोई भी क्रिश्चियन देख लो, हर कोई पहुंचेगा। वो पूरे हफ्ते जाए ना जाए, वो संडे को जरूर मास प्रेयर में जाता है, क्योंकि उसको पता है ये वो टाइम है जब मेरे को ग्रैटिट्यूड और प्रेयर दोनों करनी है। प्रेयर कुछ पाने के लिए, ग्रैटिट्यूड जो मिला है उसके लिए, जो थैंक यू करना है, तो ये करना होता है, ये प्रोसेस होती है, ये पूरी साइंस है। जैसे कि आप अरदास में तब तक कभी नहीं मांग सकते अब तक कि एक सेंटेंस आता है बीच में कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। जब हम सरबत दा भला बोलते हैं तो ही माथा नीचे झुकाते हैं उस टाइम के ऊपर। क्यों? ये प्रोसेस है कि सारे के सारे लोग आज बोल रहे हैं तेरे भाने सरबत दा भला। अब ना जाने आज किसकी एनर्जी बड़ी हाई थी या पॉजिटिव थी, और उसने जब झुके और उसने बोला सरबत दा भला, तो भाई आप हो सकता है आपकी एनर्जी बहुत हाई ना हो, पर उसने क्या बोला सरबत दा भला। तो जितने 100 लोग खड़े हैं ना, आज एक की किस्मत या एक की गुड एनर्जी की वजह से 100 की झोलियां भर जाएंगी आज। वेरी नाइस। क्योंकि उसने बोला सरबत दा भला जी। तो भाई मानो ना इस बात को कि मास एनर्जीज काम करती हैं, ग्रैटिट्यूड काम करते हैं और क्यूमुलेटिवली काम करते हैं। तो ये सारी रस्में बनी हुई हैं ऑलरेडी, हमारे मंदिरों गुरुद्वारों में चली रही हैं ऑलरेडी। हम ना माने तो हमारा कसूर है ना। फिर आप दोबारा आते हो अश्विन के पास, दोबारा से सिखाओ। मैंने क्या सिखाना है, वो तो पहले से चल रही है। मैं तो सिर्फ उसको रिपीट कर रही हूँ दोबारा से कि भाई मुझे इतनी समझ आई है, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। मैंने अपने जीवन में जो भी पाया, चाहे मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरे इन-लॉज हैं, मेरे समधी हैं अब आज की डेट में, और चाहे मेरी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉरेन हॉलीडेज़ हैं, नेम फेम, चाहे मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी तो आई हैड अ वेरी गुड लाइफ, द बेस्ट ऑफ ग्लैमर लाइफ। जिसके साथ भी काम करना चाहा, चाहे वो मतलब बेस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज, किसी का भी नाम मैं लूँ, मतलब सारे के सारे ही नाम इतने इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बॉलीवुड था, फैशन वर्ल्ड था, मतलब लाखों तो छोटा वर्ड, करोड़ों भी एक छोटा वर्ड होता है। जितने पैसे चाहे उससे ज़्यादा ही कमाए। तो कोई तो फॉर्मूला काम कर रहा था ना उस टाइम पे। तो मैंने देखा कि मेरे तो बहुत काम आए हैं फॉर्मूलाज जो ये वाले हैं, भाई तुम्हें जानना है जान लो। अच्छा मैं खुद से मुँह से बताती तो
मतलब आपको लगेगा अपने बात बोल रही है, तो ये तो लिखित बात है, ये लिखा हुआ पढ़ लो। फिर मैं नहीं बोल रही, पूरी दुनिया, इसमें गौतम बुद्धा के कोट्स हैं, कृष्णा के कोट्स हैं, इसके अंदर कुरान के कोट्स हैं, बाइबल के कोट्स हैं, ताऊ लाओ, जितने भी दुनिया के अंदर महान लोग हैं सभी सेम बात बोल रहे हैं भाई। कि पहले शुक्राना फिर अरदास, मतलब अरदास मतलब कुछ प्रेयर, पहले आरती फिर जैसे होता है ना, पहले उनकी जय जयकार तो करो, उसके बाद कुछ मांगोगे, तो पहले दो, क्या देना है, शुक्राना दो, फिर तुम्हें ऑर्डर रिलीज होगा जो तुम्हें चाहिए। तो अमेज़ॉन भी यही करता है, पैसे दोगे तो ऑर्डर रिलीज करेगा। उसी तरह से यूनिवर्स भी ये करता है, शुक्राना दोगे तो आपको ऑर्डर रिलीज करेगा। तो ये एक रूल जो बना हुआ है, ये रूल है। तो चलो गिव एंड टेक शुरू करो, दो जितना भर भर के। फिर लोग कई बार पूछते हैं मैडम कितनी देर करनी है प्रैक्टिस, मैं कहती हूँ बेवकूफ़ 24 घंटे तेरे पास ही कमाइयाँ करने के लिए, जितनी कर लेगा उतने तेरे ऑर्डर रिलीज होने शुरू हो जाएंगे स्पीड में। तो मतलब कहते नहीं है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो भैया जैसे ये शुक्राना करने की तो लूट है, जितना कर सकता है कर ले, हर सांस सांस में शुक्रगुजार कर ले, हर सांस सांस में शुक्र, मतलब आप तो कर सकते हो ना, हर सांस में अभी सांस अंदर गई मेरी, ऑक्सीजन अंदर गई, हाँ। मैंने कोई पेड़ उगाए हैं? आपने उगाए कभी पेड़? नहीं। तो सांस तो आप भी ले रहे हो। नेचुरली हमें उस ऊपर वाले ने दी है, पेड़ ने दिए फिलहाल तो मतलब आप ऊपर वाले को तो बाद में बात करेंगे ना, पेड़ ने दिए है ना। तो पर पेड़ जिसने भी उगाए, कोई तो पाल रहा है, कोई तो सूरज है जो उसके ऊपर अपने रोशनी डाल के ना, फोटोसिंथेसिस कुछ होता है ना, इससे ऑक्सीजन निकलती है। हम सांसें हर क्षण ले रहे हैं, पर तब भी थैंकफुल नहीं है कि कोई अगर मेरी सांस, अभी मुझे ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाए तो मेरा क्या हाल हो, 1 मिनट नहीं जी सकती मैं अगर मुझे ऑक्सीजन ना मिले। तो ना मिले तो हाय हाय 1 मिनट में कर देंगे, और जब मिल रही है तो वाह वाह कर नहीं रहे। तो हर क्षण में वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, जब हम वाह वाह करते हैं, वाहेगुरु सिक्खी में वाहेगुरु बोला जाता है, तो वाहेगुरु मतलब कि वाह हे गुरु, है ना। तो वाह वाह कर रहे हैं किसकी, गुरु की। गुरु कौन, संस्कृत का शब्द होता है गुरु, गु का मतलब होता है अंधेरा, रू का मतलब होता है रोशनी। तो जो मुझे किसी भी अंधेरे से रोशनी में ले जाए, किसी भी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जाए, वो नेगेटिविटी क्या क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल गरीबी क्या है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आपके लिए? आजकल तो नेगेटिविटी है। नहीं, गरीबी हमेशा से नेगेटिविटी रहेगी। कोई भी गरीब होना नहीं चाहता है ना, नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, तो अगर आप गरीबी से कोई आपको मिली में ले जाए, या आपको बीमारी से सेहत में ले जाए, या आपको अज्ञानता से ज्ञान में ले जाए, किसी भी दुख से सुख में ले जाए, तो यानी किसी नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जाए, यानी किसी अंधेरे से रोशनी में ले जाए, यानी वो गुरु। तो गुरु तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना। अभी मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ देर से, तो मेरे गले में थोड़ा सूखा सा फील हो रहा है, ड्राई सा फील हो रहा है। अब मेरा अगर वोकल कॉर्ड ड्राई फील हो रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है। अब मैंने इसी समय पानी पिया थोड़ा सा, अब मेरा गला हाइड्रेट हो गया। हाँ जी। अब मेरा गला हाइड्रेट हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो मुझे कौन लेके गया उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में? दिमाग। नहीं। अच्छा, जो मटेरियल इज वाटर। भाई कॉमन सेंस है ना, मतलब कि अगर मैं इस समय मेरा गला ड्राई था तो नेगेटिव था, ड्राई, अब मेरा गला हाइड्रेट है, पानी लिया, पानी से। हाँ, पर इस समय इस राइट नाउ पानी ने मेरे को उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में किया। ओके। तो इस समय गुरु कौन हुआ? पानी। तो राइट नाउ मैं इसको देखूंगा वाहेगुरु वाहेगुरु। मतलब कि इस समय तो यही है ना जो मेरे को, अगर हम दोनों बैठे हैं, मैं कुर्सी पे बैठी हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं बड़ी कंफर्टेबल हूँ, पर अगर कुर्सी ना और मुझे खड़े होकर आपसे बातें करनी पड़े, थोड़ी मैं थक जाऊँ, तो मेरे को नेगेटिविटी आए, है ना। नेगेटिव क्या, खड़ा होकर थकना नेगेटिविटी है, पर बैठ के कंफर्टेबली आपसे बातें कर रही हूँ तो मेरे को तो आराम है, पॉजिटिविटी है। तो इस समय अगर मैं मानूँ तो कुर्सी भी तो मुझे उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ला रही है ना। तो क्या मैं इस कुर्सी को कह रही हूँ वाहेगुरु वाहेगुरु वाह वाह वाहेगुरु? एम आई ग्रेटफुल टू कुर्सी? एम आई ग्रेटफुल टू वाटर? जो वाह वाह करना है, इट्स अ काइंड ऑफ शुक्राना ना, जेस्चर है। तो इंसान को यही समझना है कि हम हर क्षण में तो कुछ ना कुछ यूज कर ही रहे हैं, और क्या हम उस क्षण में ग्रेटफुल हैं? हम वो कमाइयाँ कर रहे हैं जो अंदर की कमाइयाँ हैं, क्योंकि यूनिवर्स इस वाली कमाई से हमारा आदान प्रदान करेगा, राइट, जो भी हमारे ऑर्डर रिलीज करेगा। तो करो कमाइयाँ फिर। वेरी गुड मैम। आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा क्षण था जब आपकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्म आया, आपने रियलाइज़ किया, आपको आभास हुआ कि आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए? नहीं, उससे पहले मेरे को नाशुक्री थोड़ी ना थी। नहीं, मतलब एक इंसान भगवान के प्रति नहीं, मतलब पहले पता नहीं था कि इतना पावर, मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। हाँ जी। वो पहले नहीं पता था कि इस वर्ड को ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, ये नहीं मुझे पता था। बट हाँ, मतलब कि किसने कुछ किया तो आप थैंकफुल तो होते ही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा आपके लिए कितना कुछ करते हैं। कई बार लोगों को मैं देखती हूँ,
देखो जो भी हमारे माता या पिता होते हैं, फॉर एग्जाम्पल है, हमें कई बार लगता है कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया हमारे लिए, पर मुझे लगता है कि जो वो बेस्ट कर सकते थे ना, उन्होंने वो किया है। इससे बेहतर वो कर ही नहीं सकते थे। वो नहीं कर सकते थे, पर हम कई बार उसी में कमियां ढूंढ के नेगेटिव हो जाते हैं, या उसमें अपने आप को नाशुक्रा कर देते हैं या कंप्लेनिंग कर लेते हैं। तो दैट वे आई थिंक ग्रेटफुल रहना अपने मम्मी पापा के लिए, दैट्स द फर्स्ट थिंग अ ह्यूमन कैन डू। देन उसके बाद धीरे धीरे अपने आप समझ आ जाती है लाइफ के अंदर। उसके बाद अगर नहीं समझ आए तो बुक कर लो। तो मेरी लाइफ में आई थिंक ये बुक आए हुए 10 साल हो चुके हैं। तो 10 साल पहले किसी कोर्स में थी मैं। कोर्स मतलब मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था उस टाइम पे। तो बिजनेस कोर्स को मैनेज करना, मतलब बिजनेस में ऑटो पायलट करने के लिए आई वाज डूइंग दैट कोर्स। तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशंस या आपके रिजल्ट्स आने में बहुत फास्ट स्पीड हो जाती है। तो दैट वे। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कब आभास हुआ ग्रैटिट्यूड का? नहीं, जैसे मैंने बताया कि लाइक बिकॉज माई बिजनेस वॉज रियली एक्सपेंडिंग, आउटर रेल में आप कुछ कर रहे होते हैं टू मैनेज दैट। एंड दैट टीचर, एज आई सेड ना, कि उन्होंने बोला कि जो भी तुमने पिछले 8 महीने में सीखा है, मतलब लंबा कोर्स होता है और लाखों रुपए का कोर्स होता है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 20% रिजल्ट आएगा आपके अपने बिजनेस में जो आप चाहत है उसको पूरी करने में, और 80% रिजल्ट आएगा मैनिफेस्टेशन एंड मैजिक बुक का। तो फिर हमने सीरियसली इस बुक को करना शुरू किया क्योंकि मी एंड माय पार्टनर्स वर देयर। तो मतलब क्योंकि हमारा बहुत बड़ा बिजनेस था नॉर्थ इंडिया के अंदर, और हम कनाडा में कैलगरी में हमारी ब्रांच खुल रही थी उस समय। तो वी रियली वांटेड टू मेक इट सिस्टमाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड एंड ऑटो पायलट, कि भाई मैं ना भी खड़ी हूँ तो भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। बट दिस इज हाउ द मैजिक बुक केम इनटू माय लाइफ। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, आई गॉट टू नो कि मेरी जितने भी सफलता आज तक मैंने प्राप्त करी है, जब मैं इन फॉर्मूलाज को, प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में उतारती हूँ, आई स्टार्ट गोइंग अपवर्ड। और जब मैं इनको नहीं करती हूँ, आई स्टार्ट गोइंग डाउनवर्ड। तो आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि आप कितना शुक्राना को इन डेप्थ अपनी लाइफ में, शुक्राना इज़ वन प्रैक्टिस। उसके अलावा जैसे सब फॉर एग्जांपल एफर्मेशंस हो गई, या आपके फॉर एग्जांपल विजुअलाइजेशन हो गई, है ना, ये सब प्रैक्टिसेस के अंदर ही आती हैं। तो ग्रैटिट्यूड करते हुए अगर आप कोई चीज़ विजुअलाइज करते हो तो वो आपकी कल्पना को शक्ति देता है, जिसको हम कल्पना शक्ति बोलते हैं, या विल को पावर देता है, विल पावर बोलते हैं, वो भी पॉजिटिवली। तो ये सब चीज़ें जो हम बातचीत कर रहे हैं ना, इट्स लाइक अ मिनिमम 33 डेज प्रोसेस, कि आपके अंदर ही नेगेटिविटी है, विकार है, आपके अंदर ही किसको हम कहते हैं ना परमात्मा या निरंकार है। तो दोनों ही हैं आपके अंदर। अब आप किसको प्राप्त करना चाहते हो, पर उस रोशनी तक पहुंचने के लिए पहले आपको अपने लॉजिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, अपने वाई, ये क्यों है। अब वो आपने क्लियर किया नहीं और आप आगे बढ़ जाओ तो फिर वापस आना पड़ेगा। कई लोग अपने लॉजिक्स क्लियर किए बिना ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इनविजिबल रेल्म में, फिर ये लोग वापस आना पड़ता है इनको। क्योंकि आपको जब आपका एक ना सेंटेंस है, योर लॉजिक्स कम इन द वे ऑफ मैजिक्स। तो अगर आप कोई भी मैजिक किसे कहते हैं, जो हो तो रहा है पर आपको दिख नहीं रहा, जिसका रीजन नहीं आपको समझ आएगा, तो आप जब उस इनविजिबल रेल्म में जा रहे हो उससे पहले अपने लॉजिक्स तो क्लियर करो। दिमाग क्यों मिला है, लॉजिक्स क्लियर करो अपना। तो फॉर दैट द मैजिक बुक हेल्प यू। तो मैम ये तो बात हो गई ग्रैटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन की। अगर हम इसको कर्मा से जोड़ें तो क्या डिफरेंस होगा, और हमें क्या समझना चाहिए? क्या हम अपने कर्म भी अच्छे कर सकते हैं मैनिफेस्ट करके, ग्रैटिट्यूड करके, भगवान का शुक्राना करके? आप कर्म किसको बोलते हो? कर्म जो हमने जन्म में करे हुए हो, या हाँ, तो कर्म आप इस समय भी तो कर्म कर रहे हो ना, आज भी जो अभी आप कर रहे हो। कर्म करने का सिंपल रूल होता है, जो आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, हाथों पैरों से कर रहे हो या फील कर रहे हो, हाँ जी, ये सब कर्म है। हाँ जी। कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव को आप अपने पुण्य बोलते हो, नेगेटिव को पाप बोलते हो, जो भी आपकी लैंग्वेज में आप बोलते होगे। तो आप 2 ही तरह के कर्म बना रहे हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, एज पर योर एनर्जी जो अंदर बन रही है ना। एंड अकॉर्डिंगली आपको फल मिल रहे होंगे। जैसे आप बीज बो रहे होगे वैसे फल मिल रहे होंगे। तो आपने जो अभी जो आपके साथ हो रहा है वो आपको फल मिल रहा है, और जो इस समय आप कर रहे हो वो आपका कर्म है। तो जो पास्ट में आपने कर्म किए होंगे उसी के फल इस समय आप खा रहे हो। और इस समय अगर आप कोई कर्म कर रहे हो, आप शुक्राना कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो एक कर्म कर रहे हो ना, आप सोच भी रहे हो, बोल भी रहे हो, कर भी रहोगे कुछ ना कुछ, तो ये आप कर्म कर रहे हो। इसका फल कहाँ मिलेगा? फ्यूचर में। कई लोगों को लगता है आज ही शुक्राना किया है आज ही फल मिल जाए, तो बोले लोग होते हैं आज ही गुठली बीजी है और आज ही पेड़ निकला है इसके अंदर से। तो जो टाइम लगना है सो लगना है। कार्मिक दुनिया में भी जो टाइम का स्पैन होता है सो होता है।
पर आपने कितनी अच्छी भावना से वो बीज बोए, आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ थी, आपने कितनी उसकी कहते हैं ना अच्छी तरह गुराई करी या उसकी बिजाई करी या अच्छी तरह से उसकी केयर करी, अकॉर्डिंगली वो फल पनपेगा, वो बीज पनपेगा, है ना। तो आप अपना कर्म करो बस, कि जो कर्म करो ठीक से करते रहो, वो फल जरूर मिलेगा आपको। पर अगर आपने फल की चिंता करनी शुरू कर दी, तो चिंता क्या, नेगेटिव पॉजिटिव? चिंता नेगेटिव है ना, तो फिर वो फल भी आप खराब कर दोगे। तो इसलिए बी केयरफुल कि फल के लिए चिंता नहीं करनी है। कृष्ण बोल के गए हैं कृष्ण जी, कि कर्म कर, फल की चिंता नहीं कर, फल के लिए शुक्रगुजार हो। तभी फल अच्छा मिलेगा। ओके, पेरेंट्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अ फादर हु हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे ऑफ टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन, बहुत स्ट्रेस में रहता है इंसान, EMIs भर रहा होता है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफ़िल कर रहा होता है, तो एक वो बहुत स्ट्रगलिंग जोन से निकल रहा होता है। तो अगर उसे ग्रैटिट्यूड करना हो तो वो कैसे करे? बुक से सीख कर। स्ट्रगल नहीं चाहिए, अपने जो परेशानियां वो नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो कुछ पढ़ेगा लिखेगा। मतलब लोग अजीबोगरीब लोग करते हैं कि वो लाल कपड़ा बांध ले, अपने माथे पे ये टिक्का लगा ले या ये कड़ा पहन ले। हाँ, मतलब तुम भारी दुनिया में कुछ कर रहे हो, जो दिखती दुनिया में टिक्के लगा रहे हो या कपड़े बांध रहे हो या जो भी कर रहे हो, उसका असर तुम्हारे अंदर आ जाए, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अंदर का काम अंदर होगा, बाहर का काम बाहर होगा। तो आप जो एक्शंस कर रहे हो वो तो आप कर रहे हो, परंतु उसमें भी आपको अगर सुख नहीं है, खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, तो कुछ तो ऐसा है ना जो आपको अंदर से भी चेंज करना होगा। तो जो भी आप पाना चाहते हो, अपने लिए खुशी पाना चाहते हो, पैसा पाना चाहते हो, घर पाना चाहते हो, तो आई थिंक इंसान को समझना पड़ेगा कि उसको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कैसे कर सकते हो आप? तो रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब सीखोगे। तो मतलब आई रियली विश कि एक पॉडकास्ट से आप ABCD सीख पाते। एक बच्चे को कभी स्कूल जाने के, टीचर की, क्लास वर्क की, होमवर्क की जरूरत ही ना पड़ती, पॉडकास्ट देख लिया, आ गया ABCD। तो आई थिंक दिस इज अ टेंडेंसी एवरीवन नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप नहीं कर पाओगे। सीखने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अपने जीवन का 10% टाइम अपनी लर्निंग को दो। 10% इज नॉट अ बिग थिंग, है ना। दसवंत की जब हम बातें करते हैं, दसवंत में मतलब हम अपने कमाइयों का दसवंत क्यों कर रहे हैं? किसी न किसी ग्रोथ में, किसी न किसी अपने कर्मों के लिए कर रहे हैं। उसी तरह से आप जो भी कमाते हो अपने जीवन में, 10% अपनी ग्रोथ पे भी लगाओ। अपने दिमाग की, अपने शरीर पे लगाई जा रहे हो। कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, घर चाहिए, सब शरीर का। शरीर के अलावा आपके पास, बॉडी के अलावा एक माइंड भी है, एक सोल भी है। सोल को तो आपसे क्या ही चाहिए होगा ना, वो तो सब कुछ आपको दे रही है बेचारी। परंतु आपका माइंड जो है उसको तो ग्रोथ चाहिए। मतलब लोगों ने, कई बार मैं ऐसे लोगों को मिलती हूँ, सदियां बीत चुकी होती हैं, कुछ नहीं सीख रहे होते। भाई जो आपको पसंद है, आपको कुछ तो सीखना चाहिए। आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग सीखो। अगर शरीर का भोजन होता है खाना पीना, आत्मा का भोजन होता है भजन या नाम जप, दिमाग का भोजन क्या होता है? लर्निंग। आप लर्निंग करोगे तो दिमाग ग्रो करेगा। तो आई थिंक लर्निंग इज वन थिंग ह्यूमन नीड टू बी सीरियसली थिंकिंग अबाउट इट, कि अपने जीवन का 10% तो अपने आप पे, अपने खुद के दिमाग की ग्रोथ पे लगाओ। अपना टाइम का, अपनी एनर्जी का, अपने इंटरेस्ट का, जो भी जिसको लगता है, तभी आप ग्रो करोगे, तभी इस अंधेरे से बाहर आ पाओगे। ओके, तो अगर कोई एक जनरल प्रैक्टिस करनी हो ग्रैटिट्यूड की, तो वो हम कैसे करें? मतलब सुबह उठते ही जो पहली चीज़ है, अपने बिस्तर पे सोए कोई भी 5 चीज़ें जो आपको लगता है, मे बी वो आपका पंखा हो सकता है, AC हो सकता है, आपका गद्दा, आपका पलंग, आपके चद्दर, वटेवर जो आप यूज़ कर रहे हो, कि थैंक यू पंखे मुझे इतनी अच्छी हवा देने के लिए, थैंक यू AC कमरे में इतना अच्छा टेम्परेचर बनाने के लिए। तो सुबह उठते 5 चीज़ों का ग्रैटिट्यूड। और जब आप रात को सो रहे हो, जब लाइट वाइट बंद करके सोने से पहले कोई भी 5 चीज़ें ढूंढो जिसके लिए आज आप ग्रेटफुल हो। आज आपने दिन में अच्छी सब्जी खाई, अच्छी रोटी खाई, आज आपको दिन में अच्छे कपड़े पहनने को मिले, आपका हाथ पैर दांत सब ठीक चल रहे थे, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आई थिंक आपने बुक नहीं भी करी तब भी आप ये तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो ना, सुबह उठते हो रात को सोने से। तो मतलब मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड कैसे करते हैं? देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस, उससे सीखना ही पड़ेगा। मतलब लोग कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब जी 1430 अंक है। हाँ जी। मैं पूछती हूँ 1430 अंक पढ़ ली, क्या सीखा बताओ? फिर भी पूछ रहे हैं मन पे जीत कैसे हासिल करें, विकारों पे कैसे हम जीत हासिल करें। फिर सीखा के अंदर जाके मुझे बताओ। वो कह रहा है नाम जप करना है। नाम जप क्या? वो कह रहा है नाम जप करना है। वो नाम रटन करना नहीं बोल रहा, वो कह रहा है नाम जप करना है। जप किसे कहते हैं? जपजी साहब पढ़ो पहले। जपजी साहब पहला पार्ट है गुरु ग्रंथ साहब जी का। जपजी साहब की 40 पौड़ियां क्या बता रही हैं? सचखंड तक पहुंचने का रास्ता बता रही हैं। कैसे? जपजी साहब को पढ़ोगे तो समझ आएगा ना कि गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव। गाना मुंह से बोलना है, सुनना है, अपने कानों से सुनना है, मन में भाव रखना है। मन कहाँ है?
भाव कहाँ है? भाव आते हैं दिल में, और मन कहाँ है? दिमाग में। समझने वाले बताते हैं ना, मन को जीतना है, पर वो कह रहे हैं मन रखिए भाव। इतना टेक्निकल है जपजी साहब। अब बंदा चाहे गुरु ग्रंथ साहब जी के सामने हाथ जोड़ रहा है, भागवत गीता के सामने हाथ जोड़ रहा है, मुंह में क्या है? कृष्णा 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 कृष्णा। पर कितनी बार तुमने भागवत गीता पढ़ के समझ के अपने जीवन में उतारी है? बताओ। बोलने को हम सिक्खी मानते हैं, सिक्खी मानते हैं, सिक्खी मानते हैं। कितनी बार गुरु ग्रंथ साहब जी पढ़कर समझकर, मैं कह रही हूँ सब कुछ छोड़ो, जपजी साहब का पहला अंक आता है, वो भी उसकी भी छोड़ो, मतलब मूल मंत्र पे आ जाओ। मैं मूल मंत्र भी छोड़ो, चलो गुरु मंत्र पे आ जाओ, वो तो पहला है ना, वाहेगुरु। वो गुरु मंत्र तो लिखा भी नहीं हुआ गुरु ग्रंथ साहब जी में, तब भी हमें पता है कि वाहेगुरु। तुमने कितनी बार वाह वाह की है गुरुओं की? मैं कहा 10 गुरुओं के, चलो वाह वाह करके दिखाओ मुझको। मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, जो सिख होते हैं, मैं 10 गुरुओं की वाह वाह, और 10 गुरुओं से पहले उन्होंने बोल दिया भैया 10 गुरु तो बाद में आएंगे, पहले प्रथम भगवती सिमर के, पहले तो भगवती के मेरे को वाह वाह करके दिखाओ। चलो, लोगों को पता ही नहीं होता भगवती क्या है। अब ये बातें मैं एक पॉडकास्ट में 1 मिनट में आपको नहीं सिखा सकती। इसके लिए आपको मनुष्य जन्म मिला है। अब यहाँ पर जहाँ से आपने पॉडकास्ट शुरू की थी ना, वहीं पे वापस आ जाते हैं कि अपने मनुष्य जन्म को जस्टिफाई कैसे करें। ये आंसर कि जिस वजह से जिस गुरु ने आपको जन्म दिया, उसको सीखो जाकर, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बताना चाह रहा है, वो 10 के 10 सबको सिखाना क्या चाह रहे हैं। ये जो गैरवा है, ये तो उसकी मैनिफेस्टेशन, 10 ने इसके अंदर अपना डाल दिया। 10 ने कहा कि हम तो 10 हैं ही हैं, पर ये कबीर जी भी हैं, ये नामदेव भी है, ये फरीद भी है, ये जितने भी उन्होंने और भी डाले कि भैया ये सब भी सेम बात ही बोल रहे हैं। ये लो डाल दिया बीच में, अब तो पढ़ लो, अब तो कर लो। मतलब लोग बातें करते हैं, मैं कहती हूँ अगर वो भी समझ नहीं आ रहा, पहले ABCD तो पढ़ लो। ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये बच्चे, फिर आपने ABCD नहीं पढ़ी तो ग्रामर, पोएम राइटिंग, ये इतनी बड़ी बड़ी बातों में कहाँ जा पाओगे ना। ये तो ABCD है, पहले ये तो पढ़ोगे तभी बड़ी बातें पढ़ पाओगे ना। तो आगे की बातें बाद में। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, कष्टों में हो, दुखों में हो, तो आपको सीखना पड़ेगा कि रोशनी कैसे लानी है। वरना पूरी जिंदगी में अभी आपने 10 साल वेस्ट करे, 20 साल वेस्ट करे, पूरा जन्म वेस्ट कर दोगे यार। और बिना रोशनी में आए फिर फायदा क्या हुआ मनुष्य जन्म लेने का। तो करना तो पड़ेगा। तो कई बार लोग कहते हैं मैम आप बहुत स्ट्रिक्ट, मैडम कान में रोड़ देती है पकड़ बच्चे का, ड्रामे नहीं चलेंगे मैडम के सामने, क्योंकि ये पढ़ाई है। पढ़ाई करने के लिए 12 साल वहाँ लगाए थे ना स्कूल में, चुपचाप लगाओ यहाँ पे 12, कम से कम 12 महीने लगाओगे तुम, कम से कम सीखो इसको। अच्छा आराम से बैठ के सीखो, पर 12 महीने बाद स्वर्गों में एंटर करोगे, ये मैं गारंटी दे रही हूँ कि तुम्हें मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्वर्ग में जाने के लिए। इसी धरती पे स्वर्ग है और तुम स्वर्गों को भोगोगे। तुम्हें रिश्तों में स्वर्ग बनाने आ जाएंगे, तुम्हें पैसों के स्वर्ग बनाने आ जाएंगे, तुम्हारे को अपने सेहत के, करियर के, जहां जो जो तुम्हारे सपने हैं, सब सपने पूरे करने आ जाएंगे तुमको, क्योंकि तुमने सीखा स्वर्गों को पाना कैसे है, सपनों को पूरा करना कैसे है। तो उसके लिए जो सीखना है तो सीखो। तो कितना टाइम लगेगा, हो सकता है आप 4 दिन में सीख जाओ, हो सकता है आप 40 दिन में सीखो, 4 घंटे में सीखो, मुझे क्या पता। ये तो आपके भाव है ना, जैसे आपने बोला, पर आप सीख सकते हो। मेन चीज़ ये, आप सीख सकते हो अगर आपकी इंटेंशन है तो। सो मैम वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, और क्लोजिंग के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि हमने जितना भी पॉडकास्ट में बात करी है, तो हम अपने व्यूअर्स को अगर कोई ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड या पॉडकास्ट को समराइज करके ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड कुछ बोलना चाहें तो आप क्या कहेंगी? एक तो जब आप सुबह उठते हैं और रात को सोने से पहले हमने बात करी ग्रैटिट्यूड को कैसा प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंडली जब भी आप कोई खाना खा रहे हो, जैसे कि बुक भी बताती है, आप पानी पी रहे हो, कई बार हम पानी पीते हैं, पानी पीते हुए मेक श्योर कि आप पॉजिटिव एनर्जी में या गुड फीलिंग में या ग्रैटिट्यूड के साथ ही हो, या पानी को पीने से पहले कि थैंक यू मेरी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, एंड देन यू स्टार्ट ड्रिंकिंग। बिकॉज जब हम कुछ खा रहे हैं या पी रहे हैं, जब तक वो बर्तन में भोजन है वो भोजन है, पर जब मुंह से अंदर चला गया वो हमारी एनर्जी बनाता है, हमारे अंदर शरीर को बना रहा होता है, दिमाग को बना रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है खाने पीने का हमारे शरीर या दिमाग या सोच के साथ। तो मेक श्योर यू पॉजिटिवली चार्ज इट विथ ग्रैटिट्यूड एंड देन ओनली इनटेक इट। ऑल राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी कन्वर्सेशन के लिए, एंड आपके लिए भी, आपके व्यूअर्स के लिए भी, सपने देखें, अपनी इच्छाओं को सच में एनर्जी दें, पावर दें, इस राइट सिस्टम को सीखें और इस जन्म को सफल बनाएं। थैंक यू सो मच मैम, अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ लोगों को इंसाइट देने के लिए कि ग्रैटिट्यूड कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में और अपनी डिज़ायर्स वो कैसे फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन मीनिंगफुल लगी हो तो आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें एक पॉजिटिव रिमाइंडर की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक रियल कॉन्वर्सेशन के साथ। अंटिल देन, appreciate what you have and create the life what you deserve. This is Dilse with Simran signing off.